साथियों, झारखंड के पतरातू स्टेशन के पास एक गांव है जिसे कीरीगड़ा गांव कहा जाता है। इस गांव के पास से रेल की पटरियां गुजरती है और यहाँ के ग्रामीण अक्सर इधर उधर जाने के लिए इन पटरियों के पास से ही गुजरते हैं। लेकिन 3 जुलाई की सुबह यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सभी के होश उड़ गए। हुआ कुछ ऐसा कि 3 जुलाई की सुबह गांव के लोग इन रेल पटरियों के पास से गुजर रहे थे कि तभी अचानक उन्हें कुछ दूर पर दिखाई दिया और जब वो उसके पास पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनकी हालत खराब हो गई। पटरियों के पास बनी नाली में एक महिला घायल अवस्था में पड़ी हुई थी और उसकी नब्ज अभी भी चल रही थी। वो जिंदा थी। अब जब ग्रामीणों ने महिला को इस हालत में देखा तो उन्होंने तत्काल इसकी सूचना आरपीएफ को दी और सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। फिर ग्रामीणों की मदद से सबसे पहले महिला को पतरातू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत बेहद ज्यादा खराब थी और इसलिए प्राथमिक उपचार के बाद महिला को रामगढ़ के सदर अस्पताल भेजा गया। लेकिन वहां पर भी महिला की हालत नाजुक बनी हुई थी और इसलिए फिर उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि महिला आखिर इन रेल पटरियों के पास इस हालत में कैसे पहुंची और उसके साथ आखिर क्या हुआ था। अब जैसे ही ये सूचना पुलिस को मिली, पुलिस तत्काल अस्पताल पहुंची और महिला के होश में आने का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद महिला को होश आया और उसने जो बताया वो बेहद ज्यादा चौंकाने वाला था। खबरों की माने तो महिला ने बताया कि उसका नाम खुशबू है और वो उत्तर प्रदेश के देवरिया की रहने वाली है। इसके बाद पुलिस ने पूछा कि तुम इस हालत में कैसे पहुंची। तब खुशबू ने एक बेहद चौंकाने वाली बात बताई। उसने बताया कि आज से कुछ समय पहले उसकी मुलाकात गोरखपुर के रहने वाले शंकर से हुई। अब आते जाते दोनों एक दूसरे से यूं ही बातचीत कर लिया करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों के बीच कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। और आखिरकार वो दिन आया जब दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया। अब दोनों कई बार एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगे, लेकिन इस रिश्ते को दोनों एक मुकाम तक ले जाना चाहते थे। खुशबू चाहती थी कि वो किसी तरह से शंकर से शादी करके उसके साथ रहे और इसलिए एक दिन खुशबू ने अपने घर वालों को शंकर के बारे में बताया। लेकिन जब परिवार वालों ने शंकर के बारे में सुना तो उन्होंने इस रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया। परिवार वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि खुशबू की शादी शंकर से हो, लेकिन इसके बाद भी खुशबू ने परिवार के विरुद्ध जाकर शंकर से प्रेम विवाह किया और शादी के बाद वो शंकर के साथ रहने लगी। शादी के बाद खुशबू की शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों के बीच तनाव पैदा होने लगा। छोटी छोटी बातों की वजह से दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगे और सबसे बड़ी बात यह थी कि शादी को अभी कुछ ही दिन बीते थे। अब किसी तरह से खुशबू की ये शादीशुदा जिंदगी तनाव में बीत रही थी। लेकिन फिर अचानक एक दिन शंकर ने खुशबू से कहा कि चलो हनीमून मनाने के लिए कहीं चलते हैं। अब ये बात सुनते ही खुशबू बेहद खुश हो गई। उसने फटाफट पैकिंग शुरू कर दी और दोनों हनीमून मनाने के लिए उत्तर प्रदेश से झारखंड की तरफ निकल गए। झारखंड पहुंचने के बाद दोनों वहां पर खूब घूमे। दोनों ने वहां के धार्मिक स्थलों के दर्शन किए, वहां के पर्यटक स्थल घूमे और खूब मस्ती की। हनीमून मनाने के बाद दोनों ने वापस आने के लिए बनारस बरकाना पैसेंजर पकड़ी। रात का वक्त था और खुशबू अपनी सीट पर बैठी हुई थी कि तभी शंकर अचानक उसके पास आया और फिर उससे मीठी मीठी बातें करने लगा। बातें करते हुए वो खुशबू को ट्रेन के गेट के पास ले गया और खुशबू को गेट के बेहद करीब खड़ा कर दिया। खुशबू को उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शंकर के मन में चल क्या रहा है, लेकिन फिर अचानक उसने खुशबू को धक्का देना शुरू कर दिया। अचानक शंकर का ये बर्ताव देखकर खुशबू बेहद ज्यादा डर गई। उसने किसी तरह से अपने आप को संभाला और रोते गिड़गिड़ाते हुए शंकर के पैर पकड़े, उससे मिन्नतें की कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। लेकिन शंकर ने एक ना सुनी और अचानक उसे जोर से धक्का दे दिया। लेकिन इस बार खुशबू अपने आप को संभाल नहीं पाई और गिर पड़ी। और सुबह के वक्त जब कीरीगड़ा गांव के लोग पटरियों के पास से गुजर रहे थे तब उन्होंने खुशबू को इस हालत में देखा। खुशबू के इस बयान के बाद पुलिस ने शंकर की तलाश शुरू कर दी है और उम्मीद है कि जल्द ही पुलिस शंकर को गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर शंकर ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे का कारण क्या था। हालांकि इस सवाल का जवाब तो शंकर की गिरफ्तारी के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल खुशबू का इलाज अस्पताल में चल रहा है, लेकिन इस घटना से एक सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि आज के समय किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। रिश्ता जोड़ने से पहले सबसे पहले उसे जांचें, परखें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। तो साथियों, इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।